एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजर, आपका इस चैनल पर स्वागत है। आज हम इसी कुंडली में जो जातकों के लग्न और 12 भाव पे शनि का क्या प्रभाव होगा, इसके बारे में आज हम आपको बताना चाहते हैं। जो 12 भाव हैं उसमें शनि किस किस प्रकार से फल देगा, किस किस स्थान पे होकर क्या करेगा, जातक को क्या परिणाम प्राप्त होंगे, अच्छे बुरे, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। पहले हम अपने इस चैनल के लिए आप सबसे एक बार पुनः निवेदन करते हैं कि अधिक से अधिक शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हम आपको और अच्छी अच्छी जानकारियाँ दे सकें। आइए अब हम आपको पहले शनि का परिचय कराते हैं। सूर्य पुत्र शनि के लिए सबसे अच्छा श्लोक है कोड़स्थ पिंगलो बभ्रु कृष्णौ रौद्रांतको यमः शौरि शनिश्च मंदा पिप्लादेन संस्तुतः। सबसे अच्छा श्लोक कहा गया है। अगर इसका अर्थ हम बताएंगे आपको तो बहुत समय लगेगा। इसकी कथा है पिप्लाद मुनि की, उसमें और लंबा लगेगा और कथाएं इसमें प्रारंभ हो जाएंगी। इसलिए अभी तो हम आपको शनि के 12 भाव में क्या क्या परिणाम होते हैं इसके बारे में बताएंगे। आगे हम शनि के उस कारण को, पिप्लाद मुनि की कथा को और ये सारा भी अच्छी तरह आपको उसकी कथा भी सुनाएंगे। लेकिन प्रथम हम चाहते हैं कि आपको पहले 12 भाव से परिचय करा दें, शनि के क्या क्या परिणाम होंगे। आइए अब काल पुरुष की कुंडली से ही हम आपको परिचय देते हैं। जो भी हम बताते हैं, जैसा कि हमने राहु के बारे में परिचय दिया, काल पुरुष की कुंडली से बताते हैं। काल पुरुष में प्रथम भाव 1 से शुरू होता है। ये स्थान भाव माना जाता है। उसमें राशि कोई भी हो सकती है, लेकिन अगर काल पुरुष लेते हैं तो प्रथम में 1 नंबर ही से हम मेष से ही शुरू करते हैं। आइए स्थान बल देखते हैं, दिग्बल देखते हैं। तो प्रथम हम शनि का लग्न पर प्रभाव देखते हैं। यदि शनि भगवान लग्न में स्थित हैं तो क्या प्रभाव देंगे, सबसे पहले हम देखते हैं। यदि शनि लग्न में स्थित हैं तो शनि अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि कालपुरुष के अनुसार लग्न मेष हो जाती है और इस स्थान पर शनि नीच का प्रभाव देंगे। अर्थात शनि की जो दिशा है, जो पूर्ण, वो पश्चिम की दिशा है। अब पश्चिम की दिशा को अगर पूर्व की दिशा में बैठा दिया जाएगा तो क्या परिणाम होगा? क्या अच्छा परिणाम होगा? नहीं। शनि यदि लग्न में हो गए तो वो नीच का भाव देंगे और नीच की तरह से परिणाम देंगे, शिरोरोग देंगे। ब्रेन में आए दिन कोई ना कोई समस्या देंगे, सिर दर्द की समस्या, ब्रेन की समस्या, रंग का समस्या, रंग काला होना, सांवला होना, सिर में चोट, कट का निशान, इस तरीके के चिन्ह पाए जाएंगे ऐसे लोगों के। और उनकी वाणी भी बहुत मधुर नहीं होगी, कर्कशा होगी। उनके द्वारा लोगों को बड़ा ही कष्ट मिलेगा। अब लग्न में बैठ के शनि के बहुत अच्छे परिणाम नहीं कहे जा सकते। हाँ, यदि लग्न में शनि तुला के हों, मीन के हों, धनु के हों, तो कुंभ के हों, मकर के हों, कन्या के हों, मिथुन के हों, तो निश्चित रूप से सही परिणाम देंगे, अत्यधिक खराब परिणाम नहीं देंगे। लेकिन यदि यहाँ पर शनि मेष के हों, वृश्चिक के हों, तो निश्चित रूप से शनि बहुत ही खराब परिणाम देंगे। अब इसका एक श्लोक है तुला कोदंड मीन लग्नस्थ शनिश्चर करोति भूपति जन्म। अर्थात कि अगर तुला का कोदंड मतलब धनु, कोदंड धनुष, मीन लग्न, तो तुला का, धनु का, मीन का यदि लग्न में शनि हो तो जन्म से ही राजा बना देता है। आइए
अब दूसरे भाव का परिचय देते हैं। द्वितीय स्थान पर यदि शनि है तो यह कालपुरुष की वृष राशि कही जाएगी। और भी वृष राशि, इस स्थान पर बैठकर शनि अपने मित्र के घर में होंगे, तो मित्र के घर में जाके शनि धन के भाव को स्थायी रूप से बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इस स्थान पर शनि शुक्र के घर में होकर या मित्र के घर में होकर, यदि वास्तव में यहां पर वृष राशि है, तुला राशि है, धनु राशि है, मीन राशि है, मिथुन राशि है, तो निश्चित रूप से शनि यहां कारक होंगे और आपके धन के कोष की रक्षा करेंगे। इस स्थान पर बैठकर शनि धन की रक्षा करेंगे, परंतु यह अष्टम भाव को भी देखेंगे। यदि अष्टम भाव में कोई शुभ ग्रह हो और शनि की महादशा में उसकी अंतर्दशा चल रही हो, तो ऐसी दशा में ये मारक भी बन जाएंगे। तो दोनों प्रभाव होगा। ये मारक उस दशा में नहीं बनेंगे, अगर ये इनकी महादशा में उसकी अंतर्दशा चल रही हो अष्टम भाव में स्थित ग्रह की, तभी ये मारक बनेंगे। अन्यथा ये धन के भाव की रक्षा करेंगे, आपके लाभ की रक्षा करेंगे, आपके दृष्टि की रक्षा करेंगे। आइए अब तृतीय भाव में शनि की स्थिति देखते हैं। तीसरे स्थान का शनि बली है, मित्र के घर में है और सेवकों के घर में है, बहुत ही कारक हो जाता है। तृतीयस्थ शनि पर्याप्त सेवक, नौकर चाकर, मित्र, भाई, बंधु, रिश्तेदारों से बहुत ही अच्छे संबंध देता है। तृतीयस्थ शनि नौकरों का सुख देता है, सेवकों का सुख देता है, भाइयों का सुख देता है, अनुजों का सुख देता है। और इस स्थान पर बैठकर शनि पराक्रम भी बढ़ाता है। ऐसे लोग बड़े पराक्रमी भी देखे गए हैं। आइए अब चौथे स्थान पर शनि का लक्षण देखते हैं। चौथा स्थान कालपुरुष की कुंडली में चंद्रमा का स्थान है। अब कालपुरुष की स्थिति में अगर हम चौथा स्थान देखें तो चंद्रमा का स्थान होने से जब इस स्थान पर शनि बैठता है तो चंद्रमा किसका कारक है? चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा मनसो जाता, तो मन के कारण पर जब चतुर्थ भाव में शनि बैठ जाएगा तो चाहे जिस घर में बैठे निश्चित रूप से मन को प्रभावित कर देगा। ऐसा शनि मन की स्थिति बहुत ही खराब कर देता है और जातक को मानसिक रूप से अस्वस्थ कर देता है। हाँ, यदि इस घर में तुला राशि, कुंभ राशि, मकर राशि, धनु राशि, मीन राशि हो तो शनि अत्यधिक अवसाद नहीं देता, बहुत ही थोड़ी स्थिति दे करके फिर अन्य भाव के लिए ठीक कार्य करता है। जैसे चतुर्थ का शनि पर्याप्त संपत्ति देता है, वाहन का सुख देता है, घर का सुख देता है, उत्तम स्थायी संपत्ति देता है, चल अचल संपत्ति देता है, परंतु मानसिक अस्वस्थता उसको बनी ही रहती है और अपनी मातृभूमि से दूर करा देता है। ये शनि के चतुर्थ भाव के लक्षण हैं। आइए अब पंचम भाव में शनि की स्थिति देखते हैं। यदि शनि पंचम भाव में स्थित हो तो यह शनि अपने शत्रु के घर में स्थित होगा, क्योंकि शनि और सूर्य में शत्रुता है। ये दोनों पिता पुत्र हैं, परंतु पंचम भाव में स्थित होकर के शनि सूर्य के घर में स्थित है, सूर्य के स्थान पर बैठ जाता है, तो निश्चित रूप से जातक को प्रभावित करेगा। जातक के पूर्व जन्म के कारण यह जातक को शिक्षा आदि में अत्यधिक सफलता नहीं देने देता है।
जातक बड़ा परिश्रमी होगा, कठोर श्रम करेगा, परंतु उसे अंक प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि पंचम स्थान बुद्धि लब्धि का स्थान भी है, विद्या का स्थान भी है। और इस स्थान पर काल पुरुष की कुंडली में इसे सूर्य के स्थान पर बैठना कहा गया। ऐसी दशा में शनि इस स्थान पर बैठकर जातक की विद्या को प्रभावित करता है, जातक की संतान को प्रभावित करता है, जातक के इस प्रकार के उदर विकार होता है, जातक की जितने भी आनंद की स्थिति है उसे खराब कर देता है। पंचम स्थान त्रिकोण का स्थान शनि के लिए अच्छा नहीं कहा गया। अब अगर इस स्थान पे शनि तुला का हो, कुंभ का हो, मकर का हो, धनु का हो, तो शनि कारकत्व भी देता है। ऐसा शनि खराब नहीं होता, बल्कि इस स्थान का शनि जातक को इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त करा देता है। अतः शनि अगर कुंभ का है, तुला का है, मकर का है, धनु का है, मीन का है, तो निश्चित रूप से शनि कारकत्व देगा। आइए अब छठे भाव में शनि की स्थिति देखते हैं। यह स्थान बुध का स्थान है काल पुरुष की कुंडली में, अतः यहां शनि अपने मित्र के स्थान पर बैठेगा। अपने मित्र के स्थान पर यदि शनि बैठता है तो निश्चित रूप से यह शनि जातक को अत्यधिक उच्च स्थान दिलाता है। शनि सेवा का भाव भी है और छठा स्थान दशम से नवा स्थान भी है, अर्थात इस स्थान को कर्म स्थान का, राज्य भाव का भाग्य भी कहा जाता है। अतः इस स्थान पे बैठकर शनि जातक को सरकारी सेवा में एन केन प्रकारेण ला देता है। अब इस स्थान का शनि अरिष्ट का नाश भी करता है, परंतु अरिष्टों के नाश करने के उपरांत भी यदि इस भाव में शनि नीच का हो, मेष का हो, वृश्चिक का हो, या यह शनि किसी अन्य राशि का हो जिससे मित्रता शनि की न हो, तो इस भाव का शनि जातक को रोगी भी बनाता है। ऐसा जातक पूरे जीवन भर रोगी रहता है। उसके रोग का निदान केवल लघु मृत्युंजय से होता है। इस स्थान का शनि जातक को शीर्षस्थ भी देता है, शीर्षस्थ प्रदान करता है, परंतु रोगी रखता है। यदि इस भाव का, जिसमें कि शनि छठे में बैठे और इसी भाव का स्वामी केंद्र में कहीं भी बैठ जाए, तो इसे मृगेंद्र नाम का राजयोग कहते हैं। यह अत्यंत उत्तम राजयोग है। इस राजयोग का जातक राजपत्रित अधिकारी निश्चित रूप से बनता है और अत्यधिक ऐश्वर्यवान होता है, अनर्गल धन प्राप्त करता है, अर्थात उसका पैसा अन्य स्रोतों से आता है। इसलिए शनि धन ऐश्वर्य देता है। आइए अब सप्तम स्थान पे आते हैं। काल पुरुष की कुंडली में सप्तम स्थान शनि का उच्च स्थान कहा गया है। शनि का पश्चिम दिशा है, शनि पश्चिम दिशा का स्वामी है और सप्तम स्थान ठीक पश्चिम दिशा है। ऐसी स्थिति में आके जब शनि सप्तम पे बैठता है तो शनि अत्यंत उच्च स्थिति देता है। ऐसे स्थान का शनि निश्चित रूप से पत्नी अत्यंत उच्च घराने की दिलाता है, परंतु आयु में उससे बड़ी होगी। और ऐसी भी स्थिति देखी गई है कि स्थान पे शनि बैठकर धन, संपदा, नौकरी उच्च स्तर की, राजसुख सब देगा, परंतु स्त्री सुख नहीं देगा, पति सुख नहीं देगा। इस स्थान का शनि अपने से जीवन साथी की उम्र अत्यधिक बढ़ा देता है, अर्थात बूढ़ा पति बूढ़ी पत्नी प्राप्त होती है।
अर्थात अपने से आयु में बड़ी पत्नी, बड़ा पति प्राप्त होता है। अर्थात इस स्थान का शनि गृहस्थ जीवन के माधुर्य के लिए अच्छा नहीं कहा गया, परंतु राज्य कृपा और अन्य भावों के लिए उत्तम फल प्रदान करता है। आइए अब शनि के अष्टम भाव के प्रभाव को देखते हैं। अष्टम भाव का शनि मंगल का घर कहा गया। इस स्थान पर बैठकर शनि अच्छा प्रभाव नहीं करता, आयु से तो दीर्घजीवी बना देगा। इस स्थान का शनि आयु से तो दीर्घजीवी बना देगा, परंतु पिता को ले लेगा। अष्टम स्थान के शनि अपने उस जातक के पिता को बहुत ही कम आयु में ले जाता है, अर्थात नष्ट करता है, पिता की आयु को हर लेता है। ऐसा शनि अपनी दशा में पिता की, ऐसे जातक के पिता की मृत्यु अल्प आयु में कराता है। अर्थात अष्टम का शनि पिता के लिए ठीक नहीं कहा गया, क्योंकि तीसरी दृष्टि शनि की अच्छी नहीं कही गई, और अष्टम से तीसरी दृष्टि दशम पे है जो पिता भाव पर। राज्य भाव के लिए भी ये शनि अच्छा नहीं कहा जाता। अर्थात ऐसी दृष्टि होने से जातक को अपने राजकीय सेवा में बड़ी बाधाएं आती हैं, उसके कार्य में रुकावटें आती हैं, विलंब से कार्य सिद्ध होता है। ऐसे जातकों को बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। बस एक ही लाभ होता है कि ये दीर्घजीवी होते हैं, आयु से बली होते हैं। इस स्थान का शनि जातक को रुकावट देता है, किसी भी कार्य को पूर्ण होने में बड़ा ही समय लगाता है। अर्थात यह शनि ये राज्य के भाव से अच्छा नहीं कहा गया। आइए अब नवम भाव में आते हैं। नवम का शनि बृहस्पति के स्थान पर बैठ जाता है। अब बृहस्पति का स्वभाव क्या है? बृहस्पति पूर्ण आध्यात्मिक ग्रह है, पूरी तरह धर्म का ग्रह है। अब नवम भाव पे बैठकर शनि पूर्ण रूप से जातक को वैरागी बना देता है, पूर्ण वैराग्य देता है। अर्थात नवम में शनि यदि आ गया तो जातक उच्च स्तर का संत होता है, अत्यधिक उच्च, और वैरागी होता है, समाज से विरक्त होता है, विवाह नहीं करता। यदि विवाह करता भी है तो वो वैवाहिक सुख उसके जीवन में न्यून रहते हैं। अर्थात उसकी पत्नी विवाह होने के उपरांत भी उनके बीच कोई भी संबंध नहीं रहता। निश्चित रूप से वह जातक उच्च स्तर का संत होता है। ऐसी कुंडली श्री रामकृष्ण परमहंस की है, जिनकी कुंडली में नवम भाव में शनि स्थित है। आइए अब दसम स्थान के शनि की चर्चा करते हैं। दसम स्थान शनि का स्वयं स्थान है, और इस स्थान पर बैठकर शनि अत्यंत ही उत्तम फल प्रदान करता है। राजकीय सेवा में ऐसा जातक होता है, तकनीकी सेवा में होता है, ऐसा जातक उच्च स्तर का इंजीनियर बनता है, क्योंकि शनि तकनीकी सेवा का और सेवकों का स्वामी है, टेक्निकल भाव देता है। दसम में बैठकर शनि उच्च स्तर का इंजीनियर, सामान्य नहीं। यदि इस स्थान पे शनि मकर का, कुंभ का, तुला का, कर्क का, कन्या का हो तो जातक IIT, रुड़की और ऐसे उच्च संस्थानों से इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त करते हैं। इस तरह से ये जातक उच्च तकनीकी सेवा में जाते हैं और ये विदेश यात्रा भी करते हैं। आइए अब शनि के 11वें भाव के स्थान पर देखते हैं क्या प्रभाव होता है। 11वां भाव का शनि अपने ही घर में होता है, अर्थात कालपुरुष की कुंडली से वह स्थान शनि का ही स्थान है, मूल त्रिकोण का स्थान है। अर्थात इस स्थान पे शनि यदि अपने मित्र के राशि में बैठा है, यदि धनु में बैठा है, कुंभ में बैठा है या मीन में बैठा है, तो शनि निश्चित रूप से लाभ कराएगा।
आय कराएगा, आय के कई स्रोत खोल देगा। वह जातक केवल नौकरी ही नहीं, उसके साथ साथ उसके आय के 3-4 स्रोत होंगे। कोई बिजनेस कर सकता है, नौकरी के साथ वो तमाम और भी कार्य कर सकता है। इसे कहते हैं बहुधंधी होना। ऐसा जातक बहुत से कार्यों का करने वाला होता है। इसलिए लाभ भाव का शनि बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऐसे जातक अपने जीवन में बहुत ही सफल होते देखे गए। उन्हें धन की कमी नहीं होती। आइए अब द्वादश भाव में स्थित शनि को देखते हैं। द्वादश भाव में शनि बृहस्पति के घर में बैठ जाता है। अब द्वादशस्थ शनि बहुत अच्छा परिणाम तो नहीं देगा, परंतु बृहस्पति के स्थान पर बैठकर शनि निश्चित रूप से आध्यात्मिक सुख देगा। अंततः आध्यात्मिक सुख बना देगा, अंततः जातक को आध्यात्मिक बना देगा। 12वें स्थान का शनि जातक को उच्च स्तर के वैराग्य को देने वाला होता है। परंतु इस स्थान पर यदि धनु, मीन, कुंभ, मकर, तुला राशि हो तो जातक जीवन में ऐश्वर्य, भोग सब प्राप्त करता है और उसके साथ साथ आध्यात्मिक सुख भी प्राप्त करता है। परंतु इस स्थान में यदि उसके मित्र राशि का ग्रह कोई बैठ जाए तो उसका प्रभाव भी शनि पर आ जाता है। इसलिए 12वें स्थान का शनि व्यय भाव में बैठकर भी बहुत ही खराब परिणाम नहीं देता, बस इतना ही कराता है कि उसकी तीसरी दृष्टि द्वितीय भाव पर होती है और द्वितीय स्थान पर तीसरी दृष्टि होने से जातक को धन की हानि भी बीच बीच में होती रहती है। धन का आवागमन भी रहता है, ऐश्वर्य पे खर्च भी होता है और धन की हानि भी होती रहती है। ऐसे जातक बहुत अधिक पैसा कमाते हैं, परंतु उनका जो संग्रह होता है, उनका जो अकाउंट होता है, वह एकदम खाली रहता है। क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि धन भाव पे होती है, उनकी अकाउंटेंसी जीरो होती है। शनि तीसरी दृष्टि से कोष को देखता है, कोष को खाली करा देता है। परंतु फिर भी ऐसे जातक अपने जीवन में अत्यंत सफल देखे गए। उनका जन्म, मरण सब सुधर जाता है। आइए अब हम आपको पुनः एक बार इनके उपाय के बारे में भी बताते हैं कि यदि शनि इन भावों में कहीं कहीं खराब परिणाम दे रहा है तो शनि के कुछ मंत्र जो आपको जपने चाहिए और रविवार को छोड़कर पीपल के वृक्ष को जल देना चाहिए। पीपल के वृक्ष के नीचे दिया जलाना चाहिए। कड़वे तेल का दिया जलाएं, लेकिन रविवार को नहीं। इसको छोड़कर अन्य दिनों में पीपल की सेवा करें। ओम प्रांग प्रींग प्रौंग सह शनिश्चराय नमः के मंत्र का जप करें। इससे आपको शनि से संबंधित पीड़ा से निवारण मिलेगा। शनि से कष्ट आपको नहीं होगा। नमस्कार, धन्यवाद।